तो हज़रत उस्मान गनी आपकी उंगली मुबारक के अंदर एक अंगूठी थी, और ये अंगूठी दरअसल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इस अंगूठी को अंगुश्त नबूवत में कई साल रहने का मौका मिला था, और सरकार दो जहाँ इस अंगूठी को सरकारी मोहर के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। यानी सरकारी कागज़ पे सरकार अगर कोई तहरीर लिखवाते या लिखते तो सरकार जो मोहर के तौर पर लगाते तो वहाँ पर मुहम्मद रसूलुल्लाह छप जाया करता था। तो ये अंगूठी जो थी, ये हज़रत हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी विसाल के बाद ये अंगूठी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास आई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के विसाल के बाद ये अंगूठी ताजदार अदालत सैयदना फ़ारूक आज़म के पास आई, और सैयदना फ़ारूक आज़म के शहादत के बाद ये अंगूठी सैयदना उस्मान गनी के पास आई। तो आप एक मरतबा बहर अरीज़ पर बैठे हुए थे कुएँ के मॉडल पर, तो मुस्तफ़ा करीम नबी सल्लल्लाहु की एक आदत थी, आप उंगली अंगूठी जो थी ना उंगली के अंदर उसे घुमाया करते थे, या कभी उतार ली या कभी पहन ली, कभी उतार ली कभी पहन ली। तो सहाबा जो थे वो भी हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम की हर अदा को अपनाते थे। मुस्तफ़ा करीम, यानी मैं एक मिसाल देता हूँ कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपने एक जगह पर वुज़ू फरमाया, और वुज़ू फरमा के आप मुस्कुरा पड़े। तो सहाबा ने अर्ज़ की, क्या प्यारे उस्मान आप मुस्कुराए क्यों हैं? फरमाया, एक दिन मैंने मुस्तफ़ा करीम को देखा था, सरकार ने इसी जगह पर वुज़ू फरमा के सरकार मुस्कुराए, तो मैं भी इसी जगह पे वुज़ू करके मुस्कुराया, इसलिए हूँ कि सरकार की सुन्नत जो है वो पूरी हो जाए। तो सहाबा दूर की हर सुन्नत पर अमल किया करते थे। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कुएँ की मॉडल पर बैठ के अंगूठी को जो घुमा रखे गए, तो कभी उतारते हैं या कभी पहनते हैं। तो वो अंगूठी जो थी ना वो कुएँ में जा गिरी, आपके हाथ से छूट कर ना अंगूठी कुएँ में जा गिरी। तो आपने फरमाया, अगर कोई अंगूठी निकाल कर दे तो मैं उसे बड़ा भारी इनाम जो है वो दूँगा। गोताखोर आए, बड़े बड़े माहिर बंदे आए, हत्ता कि कुएँ का पानी सारा बाहर निकाल लिया, लेकिन अंगूठी ना मिली, ना वो मिलनी थी अंगूठी। हज़रत उस्मान गनी ने उसी तरह की एक चांदी की अंगूठी और बनवाई, उसे सरकारी मोहर के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। हज़रात, जब ये सरकार की निस्बत वाली अंगूठी हज़रत उस्मान गनी से कुएँ में गिरी, बस उसके बाद फिर आप पर फितनों के दरवाजे खुल गए। सैयदना उस्मान गनी के इम्तिहान का वक़्त शुरू हो गया। और हज़रात, सबसे ज़्यादा मुखालफत हज़रत उस्मान गनी की उन लोगों ने की जिन्होंने शरीयत के ख़िलाफ़ काम करने शुरू कर दिए, और हज़रत उस्मान गनी ने उनको रोका। यानी कुछ लोग कबूतरबाजी करना शुरू कर दी, आपने उनको इस गैर शरई काम से रोका,